हेलो दोस्तों, फाइनली आपका सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है फॉर द क्लास 10th एज वेल एज 12th। अपने क्लास 12th के स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से सीबीएसई के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स 75%, मतलब आपके बोर्ड में अबव 75% मार्क्स आना जरूरी है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के 75% के अबव मार्क्स आ चुके हैं तो ये बहुत ही एक रिलैक्स मोड है, और डेफिनेटली इस समय अगर आप एडवांस पे फोकस कर रहे हैं 2024 पर, तो नेक्स्ट जो भी आपके पास रिमेनिंग 10 to 12 डेज बचे हुए हैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। लेकिन यहां पर एक और वो कैटेगरी है जिसका 12th का रिजल्ट काफी अच्छा नहीं रहा, या मैं कह सकता हूं उनका परसेंटेज 75 से कम आया, लेकिन उनका जेई मेंस में डिसेंट स्कोर है। कुछ हमें ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिनका जेई मेंस में इवन अबव 97 या 98 परसेंटाइल है, लेकिन उनका बोर्ड का परसेंटेज 75 से कम रह गया। अब यार देखो, यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वॉट एवर आपका कोई भी परसेंटाइल आया हो, बहुत अच्छा भी आया हो, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर रहे तो अब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं इस समय अपने उन्हीं सभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने आया हूं। देखो यार, अगर आपका परसेंटेज 73 74 के आसपास है, मतलब 1-2% का गैप है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस साल किसी एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट हो जाएगी, और इस साल आप उसे काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे लेकिन वो स्कोर आपका बहुत कम रह गया है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज एन ऑप्शन। लेकिन आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट आप 12th में हैं तो किसी एक ही सब्जेक्ट में दे पाएंगे। अगर आप 10th में हैं तो 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप इस साल दे सकते हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका परसेंटेज वाकई में बहुत ही ज्यादा कम आया है, मान लीजिए कोई ऐसा है 68% या 65% है, तो इस केस में बड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि एकदम से 10% या 7% का जंप मिल पाए एक पेपर का इंप्रूवमेंट दे करके। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जाम दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप सभी सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे इस साल फ्रेश दिया था उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर दीजिए। और उस केस में ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप के साथ जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और पैरेलली नेक्स्ट ईयर 12th के एग्जाम में फिर से अपीयर होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का कम आया उनके पास ये एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन होता है कि आप ओपन बोर्ड से भी दे सकते हैं, लेकिन जब ये सीबीएसई आपको ये ऑफर कर ही रहा है कि आप दोबारा से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो आप एनआईओएस के लिए जाना क्यों प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और डाउट कि सर 75% क्या सिर्फ पीसीएम में चाहिए? नहीं दोस्तों, ओवरऑल जितने भी आप एग्जाम्स में मतलब अपीयर हुए हैं जितने भी सब्जेक्ट्स में, उसका ओवरऑल जो एग्रीगेट है ना वो आपका 75 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये ओवरऑल जो जनरल डाउट्स रहते हैं वो मैंने आपको बता दिए। हिंदुस्तान टाइम पर आज एक न्यूज अपडेट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बार क्लास 12th में इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, देख रहे हैं 16,33,730, जिसमें से सिर्फ इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। कुछ अपने भाई बंधु ऐसे तो होते हैं रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पेपर देने ही नहीं गए, है ना। आप देखिए 16,21,000 लोग अपीयर हुए हैं। ठीक है, आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि क्लास 12th में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था ना, ऑलमोस्ट जेई मेंस में भी इसी के अबाउट स्टूडेंट्स ने भी रजिस्टर किया था, अबाउट 15 लाख, मतलब ये काउंटेबल है। जबकि क्लास 12th में इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस स्ट्रीम के भी होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के भी होंगे, अलग अलग स्ट्रीम के भी होंगे, है ना। और देखिए भाई, इतने लोग ही इस एग्जाम को पास कर पाए, 14,26,420, मतलब ओवरऑल पास परसेंटेज 12th में इस बार 87.98% रहा है। पिछले साल से इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले साल ये परसेंटेज जो था वो 87.33% था। ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ 10th रिजल्ट के लिए भी नोटिस आ चुका है। ठीक है, ये रहा 10th रिजल्ट। 10th में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सर रिजल्ट आ गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो यार देखिए, सबसे पहले मैं क्लास 12th के स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपका 75 अबव आया है और आप इस बार जेई मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए,
अब अच्छा ना कर पाने के देखिए काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को डिस्कस ना करके मुद्दा ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड टेक द ड्रॉप और आप एक साल बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जिससे आपको लाइफ में कभी इस बात का रिग्रेट ना हो कि यार लाइफ में एक चांस मिला था और मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो डेफिनेटली यू शुड टेक द ड्रॉप। और ड्रॉप लेकर के आपको एक साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि ड्रॉप लेने का अगर प्लान सोच रहे ना, तो वो आप तभी करना जब ये आपका खुद का डिसीजन हो। मतलब आप किसी की बातों में आकर के या किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के ड्रॉप लेने का प्लान मत करना। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स ने हमें फोर्स कर दिया या हमारे बड़े भैया या बड़ी दीदी ने बोल दिया कि बेटा तू ले ले, लेकिन हमारे अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसा मत करो। आप सबसे पहले सवाल आप अपने आप से पूछिए कि डू यू वांट टू स्टडी, क्योंकि आपको कम से कम ये मान के चलिए कि अगले आने वाले 8 से 10 महीने बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ कितना हाई हो चुका है और जो परसेंटाइल है वो भी कितना ज्यादा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप ड्रॉप का प्लान कर चुके हैं, तो अगर आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, तो ड्रॉप ईयर में आप कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन बैचेस को ही ज्वाइन करें। रीजन क्या है कि देखिए, अगर आप इस साल अच्छा नहीं कर पाए और मान लीजिए आपने पिछले 1 या 2 साल जेई की तैयारी करी है, तो इतना तो तय है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, इतना तय है कि आप डेफिनेटली अपने गोल से डेविएट हुए होंगे। तो यार एक बात बताओ, आप अगर दोबारा से ऑनलाइन मोड में जाओगे, तो ऑनलाइन मोड में मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, बहुत अच्छा आता है। अपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर से रोज मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, क्लास में हमारे क्लासमेट्स होते हैं जो सेम गोल के लिए फाइट कर रहे होते हैं। तो इफ पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि अगर आप लाइफ का 1 साल डिवोट करने जा रहे हैं, और आप खुद सोचिए कि ये 1 साल आपके लाइफ के नेक्स्ट 5 to 6 ईयर डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आप किस कॉलेज से पास आउट होंगे, दैट विल बी द इमेज ऑफ यू। तो अगर आप लाइफ का 1 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड टेक अ वेरी वाइज डिसीजन। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर अननेसेसरी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं एक बड़े भाई की तरह सिंपली आपको गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट ड्रॉप तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फुल थ्रोटल एफर्ट्स नहीं मारते, या फिर ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपके पास ये होता है कि आप लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हैं, बैकअप है, ये अच्छी चीज है, लेकिन मैं देखता हूँ यार लोग इसका मिसयूज करते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है हम कभी भी देख सकते हैं, तो पता चलता है हम कभी देखते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि संडे को इकट्ठा करके देख लेंगे या फिर मंडे को देख लेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे चैप्टर्स के बैकलॉग क्रिएट होते जाते हैं। और पॉइंट क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द ड्रॉप, तो वहां पे सिर्फ हम लेक्चर्स देख करके एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें रेगुलर होमवर्क करना होगा, डिस्कशन करना होगा, डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इस मेथड से सॉल्व करता हूं तो आंसर क्यों गलत आ रहा है, ये सारे हेल्दी डिस्कशंस होना बहुत जरूरी है। और ये लाइव इंटरेक्शन ऑफलाइन क्लासेस में रिलेटिवली आपको ज्यादा बेहतर मिल पाता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आप अपने लाइफ का 1 more ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 more प्रीसियस ईयर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू शुड गो फॉर ऑफलाइन। और ऑफलाइन में एक ऐसी टीम को ज्वाइन करिए जिसमें सभी सब्जेक्ट के एक एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको मिले। और अगर आप 10th क्लास से हैं तो मस्त होकर के मैं आपको यही कहूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, तो दोस्तों अपने जेई की प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये सही वक्त है जब आप अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी भाई क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स की कहानी। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी आपका दोस्त या आप खुद ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, और इफ यू वांट कि यार मुझे अपना 100% देना है, मुझे कहीं भी 1% भी कमी नहीं करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये ड्रॉपर्स का बैच है, और दोस्तों ये जो बैच है ये आपका 17 मई को स्टार्ट होने वाला है एट द कोटा ऑफलाइन सेंटर्स। और ये आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं जो कि इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं आपके साथ ये प्रॉमिस तो कर सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ऑफलाइन एट कोटा। अगर आप आकर के सिंसियरली नेक्स्ट 7 to 8 months फुली डिवोटेड होकर के एफर्ट्स करते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स में मैं
और आपके फेवरेट एजुकेटर तुषार सर, जो पूरे एंटायर फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से मैथ्स में आपके वन ऑफ द लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स ओम शर्मा सर, योर फेवरेट एजुकेटर विजय कुमार शर्मा सर, ये लोग आपके ड्रॉपर बैचेस में आपके मैथ्स के सिलेबस को कवर करेंगे। और केमिस्ट्री में देखिए ट्रायो लीजेंड्स, मतलब अगर आप कोटा ऑफलाइन में आपके कोई बड़े भाई या कोई भी आपके सीनियर्स अगर पढ़े हैं ना, तो इन सभी टीचर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। संजय सोदानी सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शरद कोठारी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राहुल मिश्रा सर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो डिमांड रहती है उस डिमांड पर ये पैनल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पैनल के साथ नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स डिवोट कर देना, तो जो गलतियां इस साल हुई है ना आपसे, या आपको कहीं लगता है ना कि सर थोड़ी सी ये कमी रह गई मेरे अंदर, उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ना, ये स्टार्ट होने जा रहा है ऑन द 17th of May। और आपका जेई मेंस में जो परसेंटाइल रहा है उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर आपका 12th का रिजल्ट ठीक ठाक आ चुका है और आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, देन आई विल रिकमेंड, आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे मेहनत करनी है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से आपके लिए 1% भी कोई कमी नहीं होने देंगे। वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बस आपको हमारे साथ अंत तक टिके रहना है, और जो अंत तक टिक गया डेफिनेटली उसका भला होगा। अगर आप नहीं, आपका कोई दोस्त, आपके कोई रिलेटिव कोटा आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताया कि ड्रॉप ले रहे हैं, तो यू शुड नॉट टेक अ सिंगल 1% रिस्क। कई बार मैं देखता हूं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैं घर बैठ करके मेरे पास नोट्स हैं रिवाइज कर लूंगा। ये सब करने से क्या आपको लगता है आप अबव 98 या 99 जैसे टारगेट को अचीव कर पाएंगे? हमारे लास्ट ईयर के कई सारे स्टूडेंट्स का जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो ऑफलाइन में उनका हेल्दी इंटरेक्शन हुआ है। तो दिस इज द बैच फॉर द क्लास 12th। और इसी तरीके से जिनका रिजल्ट 10th का आ चुका है, तो डेफिनेटली 16th of May को हमारा जो नेक्स्ट ग्रोथ का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और आपके फेवरेट एजुकेटर्स की टीम एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर आप सभी को मिलेगी। दोस्तों अगर आपका कोई छोटा भाई बहन अगर आ रहा हो, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इन बैचेस को ज्वाइन करे। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जिनकी जेई एडवांस का एग्जाम है, 75% से अगर कम आया है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए कि आगे किस तरीके से प्लान करना है, और एक बार सॉलिड करिए प्लान को कि मुझे ये करना है, और डिसाइड करने के बाद अपना 100% एफिशिएंसी के साथ उसमें पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।